अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फाइनल ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी आपका पैटर्न। आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे। ऑलमोस्ट हर जगह पर आपकी न्यू फाइनल ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें सब्जेक्ट वाइज पैटर्न पे बता दें, किस तरह से गाइड कर दें कि क्या पैटर्न होता है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है और क्या टाइम आपकी लिमिट होती है एग्ज़ाम के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जी पैटर्न, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके टोटल एमसीक्यूज़ कितने होते हैं। फिर हम फर्दर देखेंगे कि एमसीक्यूज़ में आपको टाइम कितना मिलता है, हर सब्जेक्ट का हम अलग अलग देखेंगे। फर्दर हम देखेंगे कि आपके एससीक्यूज़ कितने होते हैं, साथ ही हम देखेंगे कि एससीक्यू के लिए आपको टाइम कितना दिया जाता है। ठीक हो गया। साथ ही हम देख लेंगे कि आपका टाइम के साथ साथ आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, आपकी इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, आपकी इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। और साथ ही हम लास्ट में देखेंगे जो आपका मेन गोल होता है जी, आपके पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो हम हर सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स को डिस्कस कर लेंगे आज की वीडियो के अंदर। चलें जी, ये देखें जी, आपके पास सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट हैं तो वो आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। एक आपके पास मेडिसिन 1 का सब्जेक्ट होता है, नेक्स्ट आपके पास मेडिसिन 2 आता है, फर्दर आपके पास सर्जरी 1 है, सर्जरी 2 है, आपके पास ऑब्स है, गायनी है एंड पीड्स है। इस तरह से मिला के आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब हम इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनका आपका टाइम लिमिट क्या होगी, एमसीक्यूज़ क्या होंगे, पासिंग आपकी लिमिट क्या है, आपके पासिंग मार्क्स क्या हैं, हम उसको देखेंगे। फर्दर आपका जो मेडिसिन 1 का पेपर है उसके अंदर एमसीक्यू जो होते हैं आपके 45 एमसीक्यू होते हैं और हर एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, यानी आपके 45 एमसीक्यू हैं और 45 ही मार्क्स के होते हैं। फर्दर आपको इसके लिए टाइम कितना दिया जाता है, तो आपको इसके लिए 60 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी आपको एक 1 आवर का टाइम दिया जाता है फॉर द मेडिसिन 1 के एमसीक्यूज़। आपके पास एससीक्यूज़ कितने होते हैं जी मेडिसिन 1 के पेपर में, तो आपके पास एससीक्यू होते हैं जी 9, जिसके मार्क्स होते हैं जी 45। आपके 9 एससीक्यू, हर एससीक्यू 5 नंबर का होता है और इस तरह से मिला के आपके पास 45 मार्क्स के एससीक्यूज़ बन जाते हैं। फर्दर आपको एससीक्यूज़ के लिए जो टाइम अलॉट होता है दैट इज़ 2 आवर्स, आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह से आप देखें जी, आपके पास क्या होता है कि आपके पास मेडिसिन 2 का जो पेपर होता है उसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं जी 40 और हर एमसीक्यू होता है जी 1 नंबर का। तो इसी तरह 40 मार्क्स का आपके 40 एमसीक्यू होते हैं और 40 एमसीक्यूज़ के लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटा दिया जाता है। दैट इज़ मोर देन इनफ, आपको पास बहुत टाइम होता है और आप आराम से कर लेते हैं पेपर को अटेम्प्ट। फर्दर आपके पास आ जाते हैं जी एससीक्यूज़। तो एससीक्यूज़ अगेन आपके पास मेडिसिन 2 में 9 एससीक्यूज़ होते हैं जो आपके 45 मार्क्स के होते हैं। ईच आपका जो एससीक्यू होता है दैट वुड बी द 5 मार्क्स। तो इस तरह से आपके 45 मार्क्स टोटल बन जाते हैं और इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट किया जाता है दैट इज़ 2 आवर्स। तो आपके पास 9 एससीक्यू के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम मेडिसिन 1 का देखते हैं तो मेडिसिन 1 के आपके जो टोटल मार्क्स बनते हैं दैट इज़ 90 और जो आपके मेडिसिन 2 के बनते हैं दैट इज़ 85। ठीक हो गया। अब ये टोटल मिला के आपके पास बनता है जी 175 का टोटल और इसके अंदर 25 जो होती है वो आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है और इस तरह से आपका टोटल जो बनता है दैट इज़ 200। तो इस तरह से आपका टोटल 200 मेडिसिन का बनता है और इस तरह से आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं मेडिसिन 1 में दैट इज़ 45 और मेडिसिन 2 में आपके 43 होते हैं और इस तरह से टोटल मिला के आपका पासिंग जो मार्क्स होता है इन द मेडिसिन आपके मिनिमम 100 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 200। तो 200 का आपका रिटर्न का पेपर होता है जिसमें से आपका मिनिमम 100 आना ज़रूरी है फॉर द पासिंग मार्क्स। आई होप कि आपको आराम से अब समझ आ गया होगा कि आपका पैटर्न क्या है और किस तरह से आपने पेपर को टैकल करना है। नेक्स्ट पर जो आपके पास पेपर आता है दैट इज़ सर्जरी। सर्जरी 1 के अंदर आपके पास 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और उसके लिए आपको 50 मिनट ही दिए जाते हैं। ठीक है जी, सॉरी, आपके 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और हर एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होता है। तो आपके टोटल मार्क्स 50 होते हैं और इसके लिए अगेन आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट दिए जाते हैं फॉर द सर्जरी 1 के एमसीक्यूज़। अब आपके एससीक्यूज़ जो होते हैं सर्जरी 1 के अंदर तो आपके पास 10 एससीक्यूज़ होते हैं, हर एससीक्यू आपके पास 5 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल मिला के आपके पास 50 नंबर के एससीक्यूज़ बन जाते हैं इन द सर्जरी 1 पेपर। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है दैट इज़ 2 आवर्स, आपको 2 घंटे दिए जाते हैं फॉर द 10 एससीक्यूज़।
आपके पास आ जाता है अगेन सर्जरी 2 का पेपर। सर्जरी 2 के अंदर आपके पास जो MCQs होते हैं वो 60 होते हैं और 60 मार्क्स के ही होते हैं, और इसके लिए आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट ही दिए जाते हैं, यानी आपको एक MCQ के लिए 1 मिनट दिया जाता है। तो इसको आपने ज़रा अच्छे से टाइम मैनेजमेंट और अच्छे से टैकल करना होता है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी, इसके अंदर आपके पास 13 SCQs होते हैं जो सर्जरी 2 का पेपर होता है, और 13 SCQs में से आपके पास हर SCQ 5 नंबर का होता है, और इस तरह से टोटल मिला के आपके पास 65 मार्क्स बन जाते हैं। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो आपको 2 घंटे ही दिए जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है टाइम मैनेजमेंट करना, इस पेपर को कंप्लीट करना, पूरा करना, तो इसमें आपने थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर रखना है। फर्दर देखें जी, आपके पास जो सर्जरी 1 का पेपर है उसके अंदर आपके टोटल नंबर जो बनते हैं दैट इज़ 100, और जो आपके टोटल नंबर बनते हैं सर्जरी 2 के अंदर दैट इज़ 125। इस तरह से टोटल में आके आपके 225 बन जाते हैं, और 25 आपके होते हैं जी इंटरनल असेसमेंट के। तो इस तरह से टोटल आपका सर्जरी का जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है रिटन का पेपर, और जिसके अंदर से आपको 100 में से 50 लेने होते हैं सर्जरी 1 में, और 63 लेने होते हैं जी आपने सर्जरी 2 में, और टोटल मिला के जो आपने पासिंग नंबर लेने होते हैं 250 में से वो 125 होते हैं जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं इन द सर्जरी का पेपर। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, हमारे पास है जी ऑब्स का पेपर। तो ऑब्स के अंदर जो आपके पास MCQs होते हैं वो 35 होते हैं, और 35 ही मार्क्स का आपके पास MCQ का पेपर होता है। साथ ही इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। 35 MCQ के लिए 45 मिनट जो होते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं। देन आपका आ जाता है जी SCQ का पेपर। तो SCQ के अंदर आपके पास 7 SCQ आते हैं इन द ऑब्स का पेपर, और जो आपका मार्क्स होते हैं टोटल 7 SCQ के वो 35 होते हैं। ठीक है, ईच SCQ आपका 5 नंबर का होता है, और इसके लिए आपको 2 घंटे ही दिए जाते हैं। फर्दर आपका आ जाता है जी गायनी का पेपर। तो गायनी का जो पेपर होता है उसके अंदर भी आपके 35 MCQ होते हैं, और हर MCQ जो है वो 1 नंबर का होता है। तो इस तरह आपके 35 मार्क्स के ही SCQ काउंट होते हैं, और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है 35 MCQ के लिए दैट इज़ 45 मिनट। तो इट इज़ मोर देन इनफ, आप आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी SCQ। आपके गायनी के पेपर में 10 SCQ होते हैं और 30 नंबर के होते हैं, यानी हर SCQ आपके पास 3 नंबर का होता है। तो आपने इसको देखना है, ये 10 SCQ होते हैं, और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है आपके रिटन के पेपर यानी SCQ के पेपर का, तो आपको 2 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। फर्दर हम देखें कि टोटल क्या है आपके ऑब्स के पेपर का। तो 70 आपके टोटल बनता है ऑब्स के पेपर का, और 65 बनता है आपके गायनी के पेपर का। इस तरह टोटल मिला के आपके पास दोनों का बनता है जी 135, और 15 नंबर की आपकी होती है जी इंटरनल। इस तरह टोटल मिला के ऑब्स और गायनी का पेपर 150 मार्क्स आपका रिटर्न होता है, जिसमें से आपको ऑब्स के अंदर 35 मार्क्स लेना ज़रूरी है आउट ऑफ 70, और आपको 33 मार्क्स लेना ज़रूरी है आउट ऑफ 65 इन योर गायनी के पेपर में, और टोटल 150 में से आपने 75 मार्क्स स्कोर करने हैं ऑब्स और गायनी में पास होने के लिए। फर्दर आपके पास आ जाता है जी हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो है जी पीड्स का पेपर। पीड्स में आपके जो MCQ होते हैं वो 40 MCQ होते हैं, और आपको हर MCQ के लिए एक मिनट दिया जाता है। ठीक है जी, एक ही नंबर होता है, और आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो आपके 40 मार्क्स होते हैं और 45 मिनट आपको दिए जाते हैं, और ये भी आराम से हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। फर्दर आपके आते हैं जी SCQs। तो आपके जो SCQs होते हैं पीड्स के पेपर में वो 10 SCQ होते हैं, और हर SCQ जो है वो 5 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपके 50 नंबर बन जाते हैं पीड्स के पेपर में, और इसमें जो आपको SCQ में टाइम अलॉट किया जाता है दैट इज़ 2 घंटे 15 मिनट, जिसमें आपका आराम से पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। फर्दर आपका टोटल क्या बनता है, तो इस तरह से आपका 90 मार्क्स जो है वो टोटल बनते हैं, और 10 मार्क्स की आपकी OSPE होती है। ठीक है जी, 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। 40 और 50 आपके पास 90 बन जाता है टोटल, और 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। इस तरह से आपका जो पीड्स का पेपर है जो टोटल बनता है दैट इज़ 100 मार्क्स, और जो आपका पासिंग मार्क्स है फॉर द पीड्स दैट इज़ 50। तो इस तरह से आपकी सारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और सारी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपका क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपकी पेपर अटैम्प्ट है, किस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है। फर्दर मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।